तो गाइज आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नई डरावनी भूतिया कहानी में। एक ऐसी कहानी, एक ऐसा सच, एक ऐसा घटना जिसको सुनने के बाद आपका रूह कांप उठेगा। आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये सच है झूठ, पर विश्वास करने पे ये कहानी मजबूर करेगा आपको। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, ये कहानी अजय देवगन, जी हाँ वही अजय देवगन जो हमारे इंडिया के सबसे बड़े एक्टर, बॉलीवुड के सितारा, वही एक्टर जिन कई सारे फिल्म आप देख चुके हो, आज कहानी उन पे ही होने वाला है। ये कहानी अजय देवगन के साथ एक ज़िंदगी में घटित कहानी है। ये कहानी मैंने उनके ट्विटर से 5 साल पहले जा कर के ढूंढा है। ये मैंने कहानी, जैसे कि मैं सबका सर्च कर रहा हूँ। तो चलो जानते हैं आखिर क्या हुआ था अजय देवगन के साथ, कौन सी कहानी मैंने उठाया है, आज कौन सी कहानी है जो मैं आज सुनाने वाला हूँ आपको। तो चलो जानते हैं जल्दी से। अगर आप चैनल में नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और चलो मेरे साथ एक नई दुनिया में, एक नए अंदाज के साथ और एक नई कहानी में। तो जल्दी से कानों में अपने हेडफोन लगा लो ताकि आपको कोई भी बाहर से आने वाली आवाज़ आपको डिस्टर्ब ना कर पाए और कहानी में ध्यानपूर्वक सुन पाओ। तो चलते हैं आज की कहानी, मेरी जुबानी। ये कहानी है 1990 की। आज की जो कहानी है 1990 की बात बता रहा हूँ, जिस समय अजय देवगन एक कोई भी हीरो नहीं थे, एक नॉर्मल ही व्यक्ति थे, एक नॉर्मल ही बच्चे थे। उसमें बस उनको ये तो था, एक्टर बनने का सपना तो था। एक्टर बनने का उनको ये पता चल गया था कि मैं लाइफ में बनूंगा तो सिर्फ एक्टर ही बनूंगा, एक्टर लाइन में ही मैं आगे जा पाऊंगा। ये बातें उनको पता चल गई थी, पर ये बातें उनके माता पिता मान नहीं पा रहे थे, घर पे वो समझा नहीं पा रहे थे। पर अजय देवगन का पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं लाइफ में कुछ भी अचीव कर पाऊंगा तो सिर्फ एक्टर के लाइन में। अजय देवगन अपने गांव के कहीं भी शादी, कुछ भी शादी के कोई भी प्रोग्राम होते थे वहाँ भी एक्टिंग करते थे, स्कूलों में एक्टिंग करते थे और कई और परफॉर्मेंस भी किए। उनको पैसा नहीं चाहिए था, बस उनको फेम चाहिए था ताकि लोग उनका एक्टिंग पसंद करें और तालियां बजाएं। अजय देवगन धीरे धीरे हर बच्चे के, हर लोगों के जुबान पे अपने नाम तो ला ही लिए थे अपने पूरे गांव मोहल्ले में। पर उनको इतना ही नहीं था, उनको टीवी पे आने का सपना था। तभी कुछ दिनों के दौरान अजय देवगन के घर में बोलचाल में थोड़ी मोड़ी झगड़ी हो जाती है, जो जिसमें अजय देवगन कह देते हैं कि नहीं, मैं एक्टर बनना है, मुझे मुंबई जाना है। अजय देवगन घर पे थोड़ी मोड़ी बातचीत में मुँह से निकाल देते हैं कि नहीं, मुझे एक्टर बनना है, मुझे मुंबई जाना है। बस यही बात पे घर वालों ने मना कर देते हैं और अजय देवगन बैग उठा करके, और पैसे ना मिलने के कारण, अजय देवगन को पैसे ना मिलने के कारण वो अपने गांव से बाहर निकल करके सामने वाली जंगल में चले जाते हैं। वो जंगल में एक छोटा सा घर था जहां लोग, जो लोग शिकार करने आते थे या फिर जंगल की कोई भी जानवर अगर जंगल से बाहर निकल रहा है तो उनको देखभाल के लिए, गांव को सूचित करने के लिए कुछ लोग उस घर में रुका करते थे। एक छोटा सा एक कमरा था, जंगलों में बनाया हुआ था। जंगल में आधा किलोमीटर अंदर जाने पे, प्रवेश करने पे अंदर में था वो घर। अजय देवगन जैसे कि उनका गांव सामने ही था तो उनको सारी बातें पता थी उस जंगल के बारे में। तो वो शाम का टाइम था, वो घर से बैग लेकर के और जंगल की ओर चले जाते हैं। एक छोटा सा बैग था जिसमें एक पानी की बोतल थी और कुछ रोटियां थी, जो घर से उन्होंने रोटी रख ली थी टिफिन में, और एक शॉल था। बस इतना ही चीज़ था अजय देवगन के पास बैग में, और वो जंगल में उस घर की ओर चले गए। उस घर में वहाँ पे उस दिन लोग नहीं रहते थे क्योंकि वहाँ पे उस दिन बरसात का मौसम था और आए दिन कई घटना, पेड़ गिरने का घटना, बिजली चमकने का, ये सब डर बना रहता था। इसी कारण वहाँ पे बरसात में कोई नहीं रहता था। तो अजय देवगन उस जंगल की ओर चले गए। शाम भी हो चुका था, रोज सूरज ढलने वाला था। सूरज की रोशनी धीरे धीरे और दूर हो रही थी, जंगल के पेड़ों से और जल्दी जल्दी अंधेरा छा रहा था। फिर भी अजय देवगन धीरे धीरे जंगल की ओर जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद उनको वो जो घर था वो दिख गया। वह घर को देखते ही थोड़ी उत्साह हो गई, पर घर को देख के उत्साह हुई थी, पर घर वालों जहाँ से वो घर छोड़ करके आ रहे थे उनका ये थोड़ा मन में दिक्कत, तो एक टेंशन तो बना ही था कि घर वाले कहाँ कहाँ उनको ढूंढ रहे होंगे। पर एक जिद भी हो गई थी कि नहीं, एक्टर बनना है मुझे। वो जल्दी से जा करके उस घर की ओर जाते हैं और दरवाज़ा बाहर ताला लगा होता है, तो सामने वाली खिड़की की जो उसमें दिया होता है रोड, उस रोड को उखाड़ करके खिड़की की तरफ से घुस जाते हैं। अंदर जाने के बाद
अंदर एक टूटी चारपाई रखी हुई थी, एक मटका रखा हुआ था, गिलास रखा हुआ था, चूल्हा था, सब कुछ था वहाँ पे अंदर में। बस वहाँ पे लाइट नहीं थी, वहाँ पे लालटेन रखी हुई थी, जिसमें थोड़ी सी लालटेन में आधी लालटेन में मतलब 2-3 घंटे की अप्रॉक्स चलने वाली तक तेल थी उसमें कि 2-3 घंटे चल रह सके। तो अजय देवगन जा करके उस लालटेन को पहले जलाते हैं माचिस से, और जलाने के बाद वह कुटिया या फिर घर के छोटा सा जो भी था वो पूरा उजाला हो जाता है। अजय देवगन अब वहाँ पे बैठ गए हैं। धीरे धीरे कुछ देर बाद, आधे घंटे के बाद, पूरी मौसम ख़राब हो जाती है जंगल की, और टिप टिप से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा बारिश के रूप ले लेती है, जो बहुत देर तक चलता है। ज़ोर ज़ोर से बारिश हो रही है। बारिश तक तो ठीक थी, पर धीरे धीरे गर्जन भी स्टार्ट हो गई। जो गर्जन ज़ोर ज़ोर से गरज रही थी, लग रहा था जंगल में कहीं बिजली कड़क रही है, उधर गिर रहा है, कहीं इधर गिर रहा है। दूर दूर कहीं के पेड़, आंधी तूफान भी इतने तेज आ गए थे, कहीं के दूर दूर पेड़ गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। पर अजय देवगन तो चुपचाप, ना है उनको अब हिम्मत। अब तो उनको डर से लग तो रहा था, स्टार्ट हो चुका था डर, पर इनको इतना हिम्मत भी नहीं था कि अब यहाँ से आधा किलोमीटर इस अंधेरे में जा सके, क्योंकि लालटेन ना ले जा सकते थे। बाहर बारिश हो रही है, आंधी तूफान हो रही है। उनका एक ही चीज़ था कि वह चुपचाप उस घर में सुबह का इंतज़ार करे। अब उनको धीरे धीरे इस आंधी तूफान से इतना डर लगने लगा था कि अब उनको लग रहा था कि मैं बेकार आया हूँ घर से बात करके। मुझे इससे अच्छा तो मैं शहर की ओर चले जाना चाहिए था। मैं बस स्टैंड पे सोता वो ठीक था, रेलवे स्टेशन पे सोता वो ठीक था, पर ये जंगल डर लग रहा है। अब उन्होंने चुपचाप बैठे रहे। आधे घंटे बीत गए। अब उनको मन में ये भी ख्याल आ रहा है, अगर मैं रात भर ऐसे ही बैठा रहूँ तो कुछ देर बाद ये लालटेन की जो तेल है 2 घंटे बाद वो भी ख़त्म हो जाएगी, तो फिर पूरा अंधेरा हो जाएगा, और बरसात के कारण सांप बिच्छू कोई भी चीज़ इस घर में घुसने की आशंका तो बनी रहती है। तो मुझे इस तेल को बचाना होगा। जल्दी से अजय देवगन उठते हैं और जल्दी से जो वहाँ पड़ा हुआ चारपाई, जो खटिया, उसको साफ करने लगते हैं। एक वहाँ फटा कपड़ा उठा करके झाड़ते हैं चारपाई को। काफ़ी ज़्यादा धूल जमा हुआ था। 1 महीने से खटिया को साफ़ नहीं किया था, तो काफ़ी ज़्यादा धूल का जमाव हो गया था खटिया पे। तो जल्दी से उस पर धूल को साफ़ करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर खटिया पे बैठते हैं। उनको नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था। वो सोच रहे थे कि मैं सोऊं तो कैसे, नींद भी नहीं आ रही है, डर लग रहा है। वह धीरे धीरे खटिया से उठ करके और इस खिड़की की ओर जा करके देखते कि बाहर की जंगल की जो है वो माहौल कैसा है। तो देखते हैं कि बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, गर्जन हो रही है। जब बिजली कभी कभी कड़क रही है तो उसकी रोशनी से कभी जंगल उजाला हो रहा है तो कभी अंधेरा हो रहा है, कभी उजाला कभी अंधेरा। ऐसा प्रक्रिया चलते 5 मिनट तक अजय देवगन ने खिड़की से देखा। ये प्रक्रिया चलती रही। अब उनको बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था कि कुटिया से एक कदम भी पैर बाहर कर पाए। जंगली जानवर का भी डर बना रहता है। और सबसे मेन बात तो ये था कि जंगल की खतरनाक बरसात के कारण जो जंगल के जानवर होते हैं तो वो कहीं न कहीं बचाव के लिए कुटिया की ओर जल्दी आते हैं। और कहीं कोई आ जाए बड़े जानवर तो मैं क्या करूँगा, मुझे रोशनी बंद करना पड़ेगा लालटेन। वो जल्दी से अपना शॉल निकालते हैं, उस खटिया पर बिछाते हैं। उसके बाद अपने बैग में पड़ी हुई 2 रोटी जो सब्जी थी वो निकालते हैं और वो सब्जी को खाते हैं। रोटी सब्जी खाने के बाद 2-3 घूंट पानी पी करके, पानी के पीने के बाद बोतल साइड में रख करके वो लेट जाते खटिया पे। लालटेन अभी जल रही है। कुछ देर बाद 15 से 16 मिनट बाद अजय देवगन की एक साउंड सुनाई देती है, कुछ जानवरों की चिल्लाने की। जब खिड़की से जल्दी झटपट उठ करके और खिड़की की ओर जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा जानवर है, तो देखते हैं बिजली की कड़क बिजली की रोशनी में कि कुछ दूर कुछ हाथियों का झुंड है जो चिल्ला रहा है, जो जंगल से ऊपरी की ओर आ रहे हैं। बहुत सारे हाथी थे, बहुत सारे, कोई छोटे कोई बड़े, हर प्रकार के थे। अब उनको डर लग रहा था अगर कुटिया की ओर आते तो ये कुटिया तोड़ देंगे वो। उनका एक ही चीज़ था कि लालटेन चुपचाप बंद करके, अंधेरा करके, वो चुपचाप एकदम खामोश होकर उस कुटिया में बैठे रहे। वो खिड़की से दूर हो जाए ताकि वो खिड़की तो पहले तोड़ चुके थे अजय देवगन। अब उनको डर था कि इस खिड़की से अपना सूंड वो डाल सकते हैं
तोड़ फोड़ कर सोच लेते इस खिड़की से मैं इस कोने ऐसे कोने में छुप जाऊँ ताकि वो खिड़की से मैं दिखाई ना दूँ। तो वो खिड़की की साइड ही दूसरी कोने में खटिया वहीं पे छोड़ करके शॉल उठा करके कोने में शॉल बिछा करके वो सोने में ही सो जाते हैं। अब उनका जो डर था जो और बढ़ चुका था कि बाहर में जानवर, मौसम भी ख़राब, गर्जन है, बारिश है, आंधी तूफान है, वो जाए तो जाए कैसे। और उनके माता पिता का तो हाल घर पे ढूंढ ढूंढ के क्या हुआ होगा वो भी डर था। कुछ समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था उनको कि क्या करें। कुछ देर बाद देखते हैं कि वो जो आवाज़ थी जानवरों की वो शांत हो जाती है। वापस तो धीरे धीरे खिड़की को जाते हैं और देखते हैं खिड़की से झाँक करके तो वहाँ पे कोई जानवर नहीं था। चारों ओर तरफ घुमा के देखते जंगल में तो कोई नहीं दिखता है। कुछ देर बाद धीरे धीरे जो बरसात की बूंदें होती है वो कम हो जाती है। अब सिर्फ एक दो बूंद हल्की हल्की टिपटिपाहट हो रही है, बूंदें टिपक रही है। जो तेज़ बरसात थी वो बंद हो गई है। अजय देवगन अब सोचते हैं कि क्या निकलना सही होगा या नहीं। खुद में ये बात सोच रहे हैं। वो खिड़की की ओर आगे देखे जा रहे हैं। अब बादल भी धीरे धीरे साफ हो रहा है। जो आसमान का बादल होता है धीरे धीरे करके आधे घंटे के बाद पूरी साफ हो जाती है। इतना टाइम बीतने के बाद अब सिर्फ अजय देवगन की जो लालटेन थी उसमें इतना तेल बचा हुआ था कि आधे घंटे तक बस लाइट या फिर रोशनी हो सके उस घर में, और फिर अंधेरा छा जाएगा। और बाहर देख रहे हैं कि धीरे धीरे बादल साफ हो चुका है और जो चांदनी रोशनी थी वो जंगल में पड़ रही है। जंगल में इतना उजाला तो हो ही रहा था कि पेड़ से ना टकरा करके वो जंगल से किसी तरह बाहर निकल सके। पूरा सुनसान पड़ा वो जंगल, सन्नाटा। बरसात के कारण अब जो जंगली छोटे जीव थे, मेंढक, सांप, बिच्छू, उनकी जो आवाज़ थी वो धीरे धीरे जंगल में गूंज उठने लगी, धीरे तेज हो रही थी। अब उनके पास सिर्फ आधे घंटे का तेल बचा हुआ है। रात के यहाँ पे 1:30 बज रहे हैं और उनके पास सिर्फ इतना ही तेल बचा है कि लालटेन के आधे घंटे तक, उसके बाद पूरी अंधेरा छाने वाली है। वो जल्दी से लालटेन की ओर दौड़ते हैं और लालटेन को बुझा देते हैं और माचिस उठा करके अपनी जेब में रख लेते हैं। चांदनी की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे वो कुटिया की ओर खिड़की से अंदर आ रही थी और कुटिया के अंदर चांदनी रोशनी जो थी वो धीरे धीरे कुटिया की ओर अंदर आ रही थी। उससे कुटिया हल्का सा उजाला हो ही गया था और चुपचाप अभी भी कुटिया में बैठे हुए। पर कुछ देर बाद जंगल में एक अजीब सी चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। इतना तेज चीखने की आवाज़ सुनाई दी कि पूरा जंगल गूंज उठा। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी जंगल के पेड़ के पत्ते। वह देखते हैं कि जल्दी से उठ कर खिड़की की ओर देखते हैं तो खिड़की से बाहर कोई नहीं। यह आवाज़ सुन करके अजय देवगन को इतना डर लग गया था कि अब बिल्कुल नहीं लग रहा था कि अब सुबह तक यहाँ रुक पाएंगे। वो ये डर धीरे धीरे एक ऐसा रूप ले लिया था जिससे अजय देवगन का धड़कन तेज हो चुके थे। हर खिड़की से और देखती है किसने चिल्लाया, पर कोई नहीं। कुछ देर के बाद वो फिर से कुटिया के अंदर की ओर आते हैं और खटिया पर जैसे ही बैठते हैं फिर से किसी की चीखने की आवाज़ आती है। वो फिर से तब खिड़की की ओर दौड़ करके देखते हैं तो सामने खिड़की के सामने वाली पेड़ के पास शायद कोई है। किसी का हाथ दिख रहा है जो पेड़ को पकड़ा हुआ है। किसी का हाथ नजर आ रहा है जो पेड़ को पकड़ा हुआ है। उसके नाखून बड़े बड़े हैं। चांदनी रोशनी में साफ तो नहीं दिख रहा, पर हाथ किसी का जरूर दिख रहा है। कोई तो है पेड़ के पीछे। अब कौन है उनको नहीं पता, पर क्या उनके माँ बाप हैं ये जंगल आए ढूंढने के लिए, या फिर कोई चोर है? और ये सब नहीं है तो आखिर है क्या? वो खूब डर जाते हैं। वो देखते हैं कि धीरे धीरे जब उनकी नज़र अगले पेड़ पे जाती है, ध्यान आता है कि नहीं उस पेड़ के पीछे भी कोई है। उस पेड़ के पीछे भी किसी का हाथ दिख रहा है। धीरे धीरे वो एक और पेड़ पे देखते हैं, उस पेड़ के पीछे भी कोई है। आने के धीरे धीरे जब अजय देवगन ने सारे पेड़ों पे नज़र धीरे धीरे घुमाई तो सारे पेड़ों के पीछे किसी का हाथ दिख रहा था। अब उनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या है। वो जल्दी से अब समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब डर इतना बढ़ गया था कि दोबारा उनको माचिस उन्होंने जेब से निकाला और लालटेन जला दी। भले आधे घंटे के लिए ही सही, पर लालटेन जला दी। उनका इतनी हिम्मत नहीं बन रहा था कि खिड़की से उनकी ओर देखते रहे वो हाथों को।
वो चुपचाप कुटिया के अंदर की ओर आते हैं। कुटिया में इस कोने से उस कोने राउंड मार रहे हैं। ये 1 मिनट 100 साल की तरह लग रहा था। अपनी घड़ी की ओर देखते हैं, टाइम धीरे धीरे निकल रहा था। कुछ देर बाद दूर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, अजय अजय अजय, ऐसे करके आवाज़ आती है। अजय देवगन को लगता है कि हो सकता है गांव वालों ने मुझे ढूंढना स्टार्ट कर दिया है और बरसात के बाद वो जंगल की ओर आ गए हैं। पर यह भी तो था कि अजय देवगन ये भी जानते थे कि मैं आधा किलोमीटर अंदर जंगल में आया हूँ और रात का टाइम होने के कारण आवाज़ दूर से चिल्लाने के बाद दूर तक आवाज़ चले जाती है। मैं आधे किलोमीटर दूर यहाँ से निकलूँ तो निकलूँ कैसे जंगल से बाहर। ये आवाज़ गांव वालों की थी या किसकी थी तो पता नहीं, पर आवाज़ करीबन 5 से 6 मिनट तक आती रहती है। वो दोबारा सोचते खिड़की से झाँक करके देखें, पर उन लोग जो हाथ दिख रहे थे पेड़ पे कई सारे हाथ दिख रहे थे, उसका डर से वो खिड़की को जा भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने दूर से खिड़की से दूर हट करके किसी ने देखा तो वो पेड़ पे हाथ थी वो भी नहीं है, वो हाथ गायब है। पर उनको ये लग रहा था, तो उन्होंने जब पेड़ पे हाथ नहीं देखा तो थोड़े सुकून तो लगा। पर जैसे सुकून उन्होंने महसूस किया, कुछ देर बीतने के बाद जो उनकी जो छत थी, उनकी कुटिया का छत, ऊपर से कुछ वैसी आवाज़ आ रही थी जैसे कि मानो उस पर कोई बैठा हुआ है, उस पर कई लोग हैं। ऊपर से जो छत था वो धीरे धीरे हिल रहा था और 1-2 आदमी नहीं, ऐसा लग रहा था कि मानो 50 आदमी छत पर चढ़े हुए हैं। उनके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब इस कुटिया में रुक पाए। जल्दी से वो दरवाज़ा खोलते हैं और अपना बैग, टिफिन, सारा कुछ वहीं पे छोड़ के, शॉल वगैरह, वो सिर्फ लालटेन हाथ में लिए और दौड़ पड़ते हैं जंगल से। हाथ में लालटेन है और वो दौड़ रहे हैं और दौड़ते दौड़ते जब वहाँ से 5-10 कदम आगे बढ़ते हैं तो उन पीछे मुड़ के देखते हैं, तरह से 20 औरत थी कुटिया पे, जो सब कुटिया पे खड़े होकर देख रही थी। सबके पैर मुड़े थे, कुबड़ी सी थी, नाखून, दांत अजीब सी, और बस अजय देवगन की ओर घूरे जा रहे थे। अजय देवगन बहुत तेज दौड़ना स्टार्ट कर दिए। लालटेन हाथ में थी, इतना तेज दौड़ रहे थे कि जो लालटेन थी वो हवा से बुझ जाती है, लालटेन अंधेरा हो जाता है। अजय देवगन उस लालटेन को वहीं फेंक करके जंगल में ही वो सीधा जंगल से बाहर की ओर दौड़ने लगते हैं। बहुत देर दौड़ने के बाद देखते हैं कि करीबन मैं आधे से 1 घंटे के आसपास मैंने दौड़ा, फिर भी मैं जंगल से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ। और हाँफते हाँफते एक जगह रुक जाते हैं और रुकने के बाद जब अपने सामने की ओर देखते हैं तो फिर से वो हैरान हो जाते हैं। वह वहीं पहुँच जाते हैं जहाँ से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया। जिस कुटिया से उन्होंने दौड़ना स्टार्ट किया फिर वहीं पहुँच गए। वापस फिर से दौड़ते, वो रुकते नहीं है, हाँफते हाँफते इस पर फिर दौड़ रहे हैं। फिर देखते हैं कि फिर वहीं पहुंच जाते हैं। ये प्रक्रिया 2-3 बार हुआ। अब अजय देवगन की इतनी शक्ति नहीं बच गई कि दोबारा बार वो दौड़े। तभी कुछ गांव वालों की आवाज़ फिर से सुनाई देती है, जो अजय अजय चिल्ला रहे थे। अजय भी जोर से चिल्लाते हैं क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गांव वालों ने शायद इस बार उनकी आवाज़ सुन ली और वो दौड़ करके, उनके हाथ में मसाले थे, कुछ के पास लालटेन थी, वो सामने की ओर आ रहे थे। उनको ये लग गया था गांव वालों को कि नहीं, वो वहाँ पे शायद उस कुटिया में अजय रुका है आज, जंगल वाले कुटिया में। वह जंगल कुटिया की ओर आते हैं और अजय वहीं पे बाहर में और बेहोशी का हालत में खड़े थे। गांव वाले उठाते हैं और जल्दी से उनको गांव की ओर ले जाते हैं। गांव वाले उठा करके उनको गांव की ओर ले जाते हैं। उनको आराम की ज़रूरत थी। गांव वाले कहते हैं कि हम इनसे सुबह बात करेंगे, अभी आराम करने दो। सुबह होती है, सुबह गांव वाले पूछते हैं। अजय देवगन ये सारी बातें गांव वालों को बताते हैं। तो फिर गांव वाले कहते हैं कि सबसे पहले बेटा, तुम्हें इतनी हिम्मत कैसी हो गई कि तुम वहाँ पे जंगल रात को चले गए? तुम्हें ये नहीं पता जंगल के रहस्य क्या थी? तो गांव वाले हैरान होकर के
अपने गर्दन नीचे करते हैं। और अजय ये बात देख करके, ये सब देख करके हैरान होते हैं, बोलते हैं दादू क्या बात थी, मुझे नहीं बताया आपने। बोलते हैं अजय इस जंगल श्रापित जंगल है। इस जंगल में आज से 100 साल पहले मेरे पूर्वज बताते हैं यहाँ पे कुछ आदिवासी औरतें पुरुष रहने आए थे। उनको पुरुषों को इसी गांव वालों ने, हमारे जो पूर्वज थे, किसी कारण लड़ाई हुई थी और वो जंगल वाले को सारे उनको पुरुषों को मार दिया था। तब से उनकी औरत विधवा हो गई थी और उनका गुजर बसर उस जंगल में हुआ और वो जंगल में ही मर गई और उसकी आत्मा अब भी भटकती है। तो अजय ने फटाक से बोला दादू जो गांव जंगल में रहते हैं उनके साथ नहीं होता। तो वो कहते हैं जंगल में वही लोग रहते हैं जो इस गांव से बाहर से यहाँ पे आके बसे हैं। जो यहाँ पे जब वो घटित हुई थी 100 साल पहले जो हुई थी, उस दौरान वो गांव के निवासी नहीं थे। वही लोग आज इस गांव में बस गए हैं और उन्हीं लोगों में वहाँ पे गांव में रहते हैं। और उसको उन लोगों को हम गांव वालों ने कुछ पैसे देते हैं रहने को, उनको वो कुछ नहीं करती। पर ये गांव के जो लोग रहते हैं वो अगर वहाँ पे चल जाएं तो उनके साथ ऐसी घटना होती है जिनके बारे में ना किसी ने सोचा होगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद अजय देवगन को उनके माता पिता उनको मुंबई भेज देते हैं रिलेशन के यहाँ एक्टर बनने के लिए। और कुछ दिन के बाद अजय देवगन कुछ सालों के बाद एक अच्छा मशहूर एक्टर भी बन जाते हैं, जैसे कि हम देखते हैं अजय देवगन, जानते हैं ना। तो गाइज आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताना। और एक इम्पॉर्टेंट नोट है जो ज़रूर सुनना, ठीक है। तो ये नोट है कि ये जो कहानी आपने अभी सुना वो कहानी बिल्कुल भी रियल नहीं है। ये मैंने खुद से लिखा है या सिर्फ आपके टाइम पास और मनोरंजन के लिए बनाई गई है। ये कहानी किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता है। तो प्लीज़ इस कहानी को दिल पे ना लें। और इस बार नेक्स्ट बार जो कहानी आएगी वो किस यूट्यूबर, किस सेलिब्रिटी पे सुनना पसंद करोगे तो जल्दी से कमेंट में लिखो। और मिलते हैं एक नई कहानी ले करके, एक नई ड्रावनी कहानी ले करके। जय हिंद, वंदे मातरम।